नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है अग्निपथ से देश लथपथ। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर जो शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। अखिलेश यादव, सपा की अध्यक्ष और फिर बसपा की अध्यक्ष मायावती ने भी सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की नई योजना अग्निपथ को लेकर सोमवार को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इस आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने कई जगह न सिर्फ हिंसक वारदातें की, बल्कि ट्रेन, स्टेशन, बस और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। किसी योजना या मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस योजना के विरोध में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, वह चिंता का विषय है। इस योजना के खिलाफ आंदोलन को कौन हवा दे रहा है? क्या यह आंदोलन सही दिशा में चल रहा है या फिर आंदोलन को हिंसक वारदातों की वजह से किसी तरह से भटकाव पर लेकर जाया जा रहा है? सरकार से नाराज छात्रों को समझाने के लिए क्या कुछ कोशिश कर रही है और ऐसे मौकों पर विपक्षी दल इसे अपना मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आखिर उन्हें इसका क्या फायदा होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड कतिल शेख जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही डीपी यादव जो कि प्रसपा के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले कतिल शेख जी आपके पास आऊंगा। जो पूरे देश में लगभग 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह से अग्निपथ को लेकर देश पूरा लथपथ है। इस तरह का विरोध, ये एक विरोध, इसे विरोध तो नहीं कहा जा सकता, इसे आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बवाल देखने को मिल रहा है और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, अब इसमें सवाल ये उठ रहा है सियासी घमासान के बीच कि आखिर इससे किसे क्या फायदा होने वाला है। सरकार ने जवानों के हित में योजना बनाई, विपक्ष हमलावर है। विपक्ष को क्यों समझ नहीं आ रहा, कौन भटका रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है? देखिए, किसी न किसी का तो हाथ होता है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ट्रेन जला देना और इतनी बड़ी सरकार की संपत्तियों का नुकसान एकदम बाकायदा, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, लगातार टीवी चैनलों पे भी चल रहा है, फेसबुक से लेकर हर चीज पटा हुआ है। इसमें किसी को कुछ बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ा देश का नुकसान किया जा रहा है। हाँ ठीक है, किसी योजना को लेकर, किसी जो है भर्ती को लेकर, किसी चीज को भी लेकर अगर आपको प्रदर्शन करना है तो इनको एक शांतिपूर्वक तरीके से एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी बात को, जिस जिले में हो जिले के जिला अधिकारी को, या आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के सेंट्रल मंत्री को, या आप जिस जिले में हैं वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं और ये बात भी वहां तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि आप डंडों से, लाठियों से किसी के ऊपर हमला करो, चाहे वो ट्रेन में कोई बैठा व्यक्ति हो। कहीं पर हमने देखा सुना था सोशल मीडिया पर, वो बता रहा था कि नहीं इसमें जो है कोई बैठा हुआ है, इसको मत तोड़ो, शीशा मारो। या हमारे आपके परिवार के लोग ही सफर कर रहे हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं जो लोग सफर कर रहे हैं, जिन लोगों की संपत्तियों का हमारे ही आपके टैक्स से ये गाड़ियां और ये ट्रेन और ये बसें खरीदी जाती है, गवर्नमेंट खरीदते हैं, रेवेन्यू जो भी जाता है, तो लॉस किसका कर रहे हैं? लॉस अपना कर रहे हैं भाई। राजनीति लोग तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से कतिल जी बवाल देखने को मिल रहा है, ये देश का जवान तो नहीं हो सकता। इतना अनुशासनहीन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये देश की बहुत बड़ी घटना है। आंख के सामने आग लगा दिया जा रहा है बड़ी बड़ी ट्रेनों को। इतनी बड़ी संपत्ति बनाने में सरकार को कितनी एड़ी छोटी मशक्कत करनी पड़ती है। एक ट्रेन बनाने में, एक जहाज बनाने में, एक फ्लाईओवर बनाने में, एक रोड बनाने में, तमाम योजनाएं। इनको क्या है, इनको तो अपना उपद्रव करके सरकार को झुकाना है। और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना पर अभी तक किसी का यह बयान नहीं आया कि यह गलत हो रहा है। गलत को गलत कहना सीखे विपक्ष। ठीक है,
चाहे वो किसी का भी पक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, मगर गलत को गलत कहना पड़ेगा। इन्हें आंदोलनकारी नहीं, है कि आप इस हजार तरह आदमी से इकट्ठा बवाल करने होकर वाले उपद्रवी कहलाते हैं। सुधांशु तिवारी जी, आप विपक्ष में ऐसे हैं, लोगों को सरकार, ठीक ऐसे है सर, लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई अभी पत्थरबाजों पर हुई है। निश्चित तौर पर। प्रवक्ता आप पार्टी से हमारे साथ सुधांशु जी आपके यहाँ पर पास बैठे हैं। सुधांशु जी, सोनी जी, अगर इनको रोजगार ना मिलता, किसी तरीके से 4 साल ही रोजगार अगर देने के लिए सरकार खड़ी हुई है, पहले उसका स्वागत करो। हो सकता है वही चीज इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ा दिया जाए। आप उसी का विरोध करके अपने ही पैर पर आप बेरोजगार रहोगे, ठेला लगाओगे, पकौड़ी बेचोगे, चाय बेचोगे, ये करोगे वो करोगे। उससे तो अच्छा 4 साल कम से कम 15-15 लाख सही क्या बात। क्या उसमें स्कीमें हैं, उसको पहले लो। बेरोजगारी तो खत्म हो गई, घर में भुखमरी जो आ रही है उससे तो निश्चित आप तौर निजात पर होगे। बेरोजगारी खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम है। सुधांशु तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं आप पार्टी से। सुधांशु जी, आपको क्यों लगता है सरकार की ये योजना है, ये जवानों के खिलाफ है, और जो आंदोलन हो रहा है, क्यों इस तरह का भ्रमित किया जा रहा है जवानों? आपको क्यों समझ नहीं आ रही है सरकार की ये योजना? कहाँ कमी दिखती है? देखिए देखिए, हम जो भी दंगाई हैं, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और देश और प्रदेश में जो भी हिंसा चल रही है, हम सरकार से चाहेंगे उनको तो अरेस्ट किया जाए। ये विरोध एक संविधान का हिस्सा भी होता है, ये विरोध आप करिए, पर लेकिन सरकार की किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाइए। आप जैसे अभी हमारे स्टेट हेड ने कहा कि जैसे जिलाधिकारी को आप ज्ञापन दीजिए। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, इसके प्रकार जो भी दंगाइयों से जो ट्रेन फूंक रहे हैं, वो आप अपनी निजी संपत्ति जान लीजिए। सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति होती है, वो अपनी संपत्ति नुकसान कर रहे हैं। सरकार ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुधांशु जी की आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है। कंचन जी आपके पास आएंगे। कंचन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कंचन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर क्यों इस पर इस तरह का घमासान मचा हुआ है? विपक्ष का भी ये आरोप है कि आप लोग पहले योजनाएं बना लेते हैं और उसके बाद जब बवाल होता है, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं, ये एक वजह है। एक बार अगर विपक्ष को साथ बैठाया जाए, तालमेल की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। देखिए राजेश जी, विपक्ष बात करें तो विपक्ष को कुछ नहीं चाहता कि कहीं से भी देश का विकास हो, क्योंकि उनके लिए फिर सारे मौके खत्म हो जाएंगे। अगर विकास होगा और वो उनके साथ बोलेंगे तो फिर वो विरोध में या फिर विपक्ष में बचेंगे ही कैसे? तो उनकी मजबूरी हम और आप, हमारा पूरा देश समझ सकता है कि उनकी क्या मजबूरी है, तो वो उसके साथ नहीं हो सकते। लेकिन जो ये बात चल रही है, जो ये चर्चा चल रही है, मुझे लगता है जो दंगाई है, ये जो भी हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं डर। और फिर मैं कहूँ कि ये जो हमारी अग्निपथ योजना है या फिर नुपुर शर्मा का विरोध है, ये केवल और केवल बहाना है, बस केवल उपद्रव फैलाना है देश में। इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं और इन चीजों को उठाया जा रहा है। नुपुर शर्मा, आपको ख्याल होगा कि नुपुर शर्मा के 8 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ख्याल आता है सभी लोगों को कि नुपुर शर्मा ने ऐसा भी कुछ बोला है जो कि सत्य है, लेकिन फिर भी विरोध कर रहा है। दूसरी बात, अग्निपथ, आपको जब अगर सेना में नहीं जाना है या फिर आप सैनिक ही नहीं है या फिर आप सेना के लिए काम ही नहीं करना चाहते तो अलग बात है, लेकिन जो सेना में जाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता सैनिक जो सेना में जाना चाहते वो उपद्रव भी करना जानते हो, वही अनुशासन में रहना जानते हैं। युवाओं के मन में ये सवाल, सेना युवाओं के मन में ये सवाल है कंचन जी, कोरोना काल के समय से भर्ती नहीं हुई है, कहीं ना कहीं तब से भर्ती रुकी हुई है और युवाओं के सपने थे कि कब यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ये योजना लागू कर दी गई, जिसको लेकर वो निराश हैं, नाराज हैं। देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। कैसे समझाएंगे आप, कैसे मनाएंगे इनको? क्योंकि अब तो देखा जा रहा तो समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। जिस तरह से किसान आंदोलन का जिक्र किया जा रहा था, जो बवाल देखने को मिला, वो भी यहाँ पर विरोध में उतर आए हैं। अब तो ये मांग की जा रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी वीर बनकर सामने आए, यहाँ पर युवाओं से माफी मांगे, तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही।
देखिए राकेश जी, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, हमारे सभी सैनिकों के अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रमुख बोल रहे हैं कि ये जो योजना है बहुत अच्छी है और इसे लौटाना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए भी है और सैनिकों के लिए भी बहुत अच्छी योजना है, हमारे देश के लिए भी बहुत ही अच्छी योजना है। तो जब हमारे सारे सैनिक पक्ष के लोग कह रहे हैं, ठीक है, सरकार की बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको अपने आला कमान की बात समझ में आनी चाहिए, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, जिनके आप नीचे रह करके काम करना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात ही नहीं समझ सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर सेना में जाने लायक भी हैं। और फिर कुछ बातें जो है ना वो बहुत अंदरूनी है, जैसे कि कानपुर की आपको एक मुद्दे की बात मालूम होगी। कानपुर में चैट मिला, एक ग्रुप चैट मिला, जिसमें कि कानपुर की बहुत सारी जो हमारे थाने हैं उनको फूकने का प्लान किया जा रहा है। और ये जो भी अग्निपथ योजना है, मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ, सिर्फ बहाने हैं। आंदोलन कुछ और है, मकसद कुछ और है, महीने कुछ और है, ये लोग देश में करना ही कुछ और चाहते हैं, तो सब बहाना है। बाकी जो अग्निपथ में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो बैठ करके इस योजना को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, योजना की जो भी खूबियां हैं या फिर खामियां हैं उनको समझ रहे होंगे, और जो नहीं अच्छा लग रहा है उसमें आप बैठ करके बात कर सकते हैं या फिर सरकार से भी बात कर सकते हैं। इन सब चीजों से वो भी जानते हैं कि 16 तारीख से कुछ भी नहीं होगा, ये आपका ही नुकसान है, आपके देश का ही नुकसान है। आप जिस देश के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप अनुशासनबद्ध नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उस देश के लिए काम भी करना चाहते हैं, या आपका उस देश के लिए, उस संपत्ति के लिए, उस भारत माँ के लिए कोई श्रद्धा भी है। ऐसा कोई भी देख करके कह सकता है कि आप अगर सेना में जाना चाहते हैं तो सेना के प्रति या भारत माँ के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो फिर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मेरा अनुरोध ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीपी यादव जी, डीपी आऊंगा मैडम आपके पास। थोड़ा समझे डीपी यादव जी, कौन यहाँ पर भ्रमित कर रहा है? क्या बातचीत से इसका हल नहीं निकाला जा सकता? और यदि भ्रमित किया जा रहा है, क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है? क्यों विपक्ष लगातार इस पर सियासत कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आगजनी हुई, जिस प्रकार से घटनाएं हुई, रेल जलाई गई, बस जलाया गया, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कहीं न कहीं जो हिंसा हो रही है वो युवाओं का जो आक्रोश है वो बाहर निकल कर आ रहा है। आप देखिए, लोग ये तो कह रहे हैं कि युवाओं को अपने हाथ से कानून व्यवस्था नहीं लेनी चाहिए, युवाओं को कहीं न कहीं इस प्रकार से धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं उनको इस प्रकार से उग्र नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके पीछे की कारण क्या है? आखिर वो इतना उग्र क्यों हुए? उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्यों नहीं उनको पहले बातचीत किया गया? आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको बता सकती है? आखिर देखिए, आज 5 दिन हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री का एक शब्द भी इस मामले पर नहीं आया कि एक बार भी वो युवाओं से अपील करें कि आप इस प्रकार से उग्र मत होइए, आप हमारे साथ सार्थक संवाद करिए, हमारे साथ बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत से ही सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मौन धारण किए हुए हैं प्रधानमंत्री, वो कहीं ना कहीं एक आप समझिए इस देश के लिए दुर्भाग्य, युवाओं के लिए दुर्भाग्य। ऐसा नहीं है कि युवा हमारा समझदार नहीं है, सेना में वो ध्यान देने के लिए, बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए वो जाने के लिए तत्पर है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है। कोरोना काल आ गया, लेकिन मैडम ठीक है, कंचन जी सुना है, आप सुनिए कंचन जी, थोड़ा धैर्य रखिए। डीपी यादव जी, विरोध आंदोलन, ठीक है डीपी यादव जी, विरोध और आंदोलन ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन इसे विरोध तो नहीं कह सकते, इसे आंदोलन तो नहीं कह सकते, ये तो उपद्रव है, ये बवाल है, ये आंदोलनकारी नहीं कहला सकते, ये तो उपद्रवी है। मैंने कहा कि इस प्रकार की हिंसा का कोई विपक्ष क्यों एकजुट होकर बात नहीं करता? कौन भ्रमित कर रहा है युवाओं को? आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की गई? आप लोगों की तरफ से क्या ये कोशिश की गई कि देश का माहौल नहीं बिगाड़ा जाए? विपक्ष भी ये बात नहीं कर रहा। कौन आगे आपको कह रहा है कि माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए? अपने हाथ में कानून व्यवस्था नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से आह्वान तो किया जा सकता है ना आप लोगों की तरफ से भी, सियासत नहीं होनी चाहिए ना सर, संवेदनशील मामला, सियासत नहीं होनी चाहिए। के माध्यम से भी कर रहा हूँ, बीआरटी न्यूज के माध्यम से कर रहा हूँ कि शांति बरते, अपनी बात को सरकार पे समझ लगे, लेकिन सरकार के लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? सरकार के लोग क्यों नहीं समझा रहे हैं? ये बताइए, ये सरकार के द्वारा लाई गई योजना है और आप सेना प्रमुखों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। सेना प्रमुख किसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए? सेना प्रमुख को क्यों आगे आना पड़ा? सरकार इस बारे में बताए ना, योजना तो सरकार लाई। कंचन जी बताइए, जवाब दीजिए, क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? क्यों पहले बातचीत नहीं हुई? ये कहा जाता है कि पहले आप लोग योजना बनाते हैं, धरातल पर उतार देते हैं, फिर जब उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं फिर आप लोग कदम पीछे लेते हैं।
क्या किसी तरह का प्रयोग होता है? होने के बाद कानून व्यवस्था के साथ सेवा करता है। आप संवैधानिक रुक जाइए डीपी यादव, सेना प्रमुख कार्रवाई सुन लीजिए सर, डीपी यादव जी, जिम्मेदार होते हैं। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, जाने दीजिए, बात मेरी यादव पूरी जी, जाने दीजिए, थोड़ा यादव जी, बीच सर में मेरा निवेदन सुन लीजिए। संघर्ष और प्रस्तावना बात नहीं, नहीं ये करनी। डीपी यादव जी, युवाओं को नहीं समझाएंगे, ये लोग विरोध में भड़काने के लिए ऐसे ही बोलेंगे, पूरी डिबेट में बोलेंगे, ये पूरा चैनल चल रहा है, ये लोग को भड़काने वाले। ठीक है, कतिल जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट, कतिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कतिल जी। कंचन जी बोलिए, क्या कहना चाह रही है, बताइए। देखिए, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो पूरी योजना है, इनको लग रहा है कि रातों रात प्रकट हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो योजना है 1989 की पूरी योजना है और खिलाफत के तरीके से इसको बहुत लोगों के द्वारा और जो भी हमारे सहजे वाले हैं उनके आला अधिकारियों के द्वारा इसको तब से ही सुनियोजित किया जा रहा है और आज वो जाकर के फलीभूत हो पाया उनका निर्णय, उनका जो एक मेहनत है वो सफल हो पाई है और आज धरातल पर आ पाई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको ऐसा लग रहा हो कि कल सोचा गया है आदरणीय योगी जी ने या मोदी जी ने या फिर हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा सोचा गया और वो आज ही प्रकट होकर के आ गया, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे। थोड़ा उसकी डीपली जानकारी लें और जो युवा है उनसे मेरा निवेदन है विपक्ष के लोगों से भी कि थोड़ा सा अगर आप देश के लिए काम करते हैं थोड़ा सा निस्वार्थ होकर के देश की संपत्ति या फिर देश के भविष्य के लिए जो हमारे युवा है उनके लिए बात कर लीजिए कि ये नई चीज नहीं है, ये कोई प्रकट हुई चीज नहीं है, ये बहुत दिनों से इस पर काम किया जा रहा है, 2 सालों से पूरी तरीके से मेहनत की तरह इसमें लग करके इसमें काम किया गया है और आज जो हमारे धरातल पर आई है तो उसमें थोड़ा विचार करें और हमारे युवाओं को समझाने का साथ में प्रयास करें। हमारे तीनों हमारे सेना के ठीक है, कंचन विरोध ना करें, अगर आप अच्छा नहीं कह पा रहे हैं तो बुरा भी ना करें। अगर सर एक एक कर बात करेंगे तो शायद समझ भी आइए, दोनों को रोकूंगा मैं आपको, रुक जाइए। कतिल जी आपके पास हूँ, क्या लगता है आपको? आपने पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क सुने यहाँ पर। ऐसा होना चाहिए कि सरकार को और समूचे विपक्ष को एक साथ बैठना चाहिए, इस पर बातचीत करना चाहिए और उसके बाद इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। देश के भविष्य का सवाल है, देश के युवाओं का सवाल है, कैसे देखा जाए? आपने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें यहाँ पर सुनी। मैं कंचन जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। कंचन जी ये बताइए कि यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, इतना बड़ा प्लान तो कोई तुरंत तो बनता नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग रोड पर आकर उपद्रव कर रहे हैं। तमाम एजेंसियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, LIU होता है, तमाम ऐसे भी संस्था चलती है जो प्राइवेट में एक एक चीजों की रिपोर्ट देती है। आखिर ऐसी कहां से चूक हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उपद्रव कर रहे हैं और सरकार को भनक तक नहीं लगी इस बात की? कंचन जी बहुत ही वाजिब सवाल यहाँ पर हो जाता है, आप लोगों के पास एजेंसियां हैं, ये बड़ी चूक है लॉ एंड ऑर्डर की। उपद्रव क्यों हो रहा है, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं 5 दिनों से? सारे इनपुट्स आप लोगों के पास होते हैं। यही मैं बताने की यही थोड़ा सा इसमें वर्णन करके विस्तार से बात कर लेते हैं। अगर एजेंसियां नहीं होती ना तो जो कानपुर में घटना होते होते बच गई, ये बच नहीं पाती, ये हो जाती। अगर एजेंसियां और देश भर में जहां जहां हुई आप एक जगह का जिक्र कर रहे हैं, आप एक ही जगह का जिक्र कर रहे हैं, और जो लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में जिलों में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको बता दूं लगभग 15 शहरों में जहां जहां आपकी ही सरकार है, आपकी ही सरकार है, आपकी ही सरकार है। अगर उसको पूरी तरीके से चलिए सुधांशु तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। रुक जाइए आप सुधांशु जी, जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, समय होता है। सुधांशु जी मैं कह रहा हूं देखिए, अभी हमारी बहन प्रवक्ता बात कर रही थी, बीपी यादव जी बात कर रहे थे, सपा के प्रवक्ता। उन्होंने अभी कंचन जी ने कहा कि नूपुर शर्मा की बात कही, लेकिन वास्तव में ये है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दा अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए विश्वासघाती योजना है, क्योंकि यह योजना अगर आप कहां से विश्वासघाती आपको लग रही है? कंचन जी हमारी बात तो
कंचन जी हमारी बात तो पूरी करने दीजिए। कंचन जी हमारी बात तो पूरी करने दीजिए। कंचन जी, कंचन जी 17 साल की नहीं लिखी कि अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं तो मैं दे रही हूँ। मुझे लगता है 4-5 साल में आपको नॉलेज होगी अग्निपथ की। ठीक है, ठीक तरह से समझने की जरूरत है, सबको एक साथ बैठने की जरूरत है, बातचीत से इसका हल निकाला जाए ताकि देश का माहौल ना बिगड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कतिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज 5वां दिन है और अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया, हालांकि इसका कुछ खास ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, जो आंदोलन हो रहा है और जो हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर अब सियासत भी देश में शुरू हो गई है। समूचा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बैठक नहीं की, बातचीत नहीं हुई, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, देश का जवान इस तरह का उपद्रवी नहीं हो सकता। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस हिंसा की आग को भड़का रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।